Okay, we are going to take this special class to complete the chapter Glimpses of India, right? Now, beta, glimpses means Hindi में झलक. You cannot completely read an area, लेकिन हम उसकी थोड़ी सी मतलब कुछ important areas या कुछ important distinct feature that we would be studying in this chapter. Secondly, if we look into this chapter, that is glimpses, इसमें तीन है. एक है बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज कूर्ग एंड द थर्ड वन इज असम. गोवा आपका एक्सट्रीम वेस्ट, कूर्ग आपका डाउन साउथ एंड असम आपका ईस्ट. गोवा, if we talk, हमारे लिए गोवा का मतलब होता है, देर आर सो मेनी मीम्स कि हमने जो है बचपन में गोवा के लिए वी हैड मेड द प्लान्स एंड व्हेन वी बिकेम ओल्ड देन आल्सो वी कुड नॉट गो बिकॉज फॉर अस गोवा इज द सिटी ऑफ बीचेस. But here we are not going to study anything related to the Goan culture in that way. In fact, we are going to study something about Goa, which has been a Portugal colony. पहले यहाँ पर जो है पोर्चुगीज रहते थे. And even still they are there. बहुत सारे लोग हैं, अभी भी वहाँ पर हैं कुछ लोग जो कि those who are even called as Anglo-Indians, they are still there. बट वहां का एक बहुत बेसिक कल्चर है, वो है बेकर्स. वी आर लिविंग इन दिल्ली वेयर हमारे लिए बेकर का मतलब होता है गो टू द बेकरी शॉप, वहां से हमें जो भी चाहिए, केक्स चाहिए या फिर एनीथिंग व्हाट एवर वी वांट. बट आई नो व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, तो हमारे घर के पास में वहां पर तो चेन्नई में भी बेकर्स होते थे. एंड यू वोंट बिलीव, अगर आप उनके घर की तरफ से भी जाते थे तो इतनी मतलब इतना मजेदार स्मेल आता था दैट इट वुड अट्रैक्ट यू कि आप अंदर जाओ और कुछ खा लो. एंड यू विल बी, अभी हमारे लिए बेकर का मतलब है केक्स, बट वहां पे अलग अलग चीजें मिलती हैं. आई डोंट रिमेम्बर, माई मॉम यूज टू टेल मी कि एक छोटी सी चीज होती थी जो 25 मतलब उस वक्त में 5 पैसे की मिलती थी, कुछ ऐसा था. मतलब तमिल में तो उसको वो मम्मा कहती थी, वो दैट वाज ड्राई बन की जैसा होता था, just like the rusk, but not exactly the rusk. And the way they used to prepare, you can see that. आप अपने घर में मतलब जब भी आप वहां से गुजर रहे हो आप देख सकते हो, everything was in an open. तो ये जो culture है, means the basic theme of this particular chapter is culture. That in Goa, specifically not in all the parts, but basically जो आपका पोर्चुगीज वाला एरिया है वहां पर still we have that culture. Still the bakery is alive. हम मॉडर्न ट्रेंड में आ चुके हैं जहां वी आर हैविंग एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, बट स्टिल यू कैन सी द बेकर, हिज वे ऑफ अप्रोच, दैट इज स्टिल अलाइव. बट हाँ, पहले क्या था, द वे दे यूज टू कम आउट, वो लोग आते थे उनके हाथ में, उनके सर पे ना बैम्बू वाले होते हैं, वो 3 पैर वाला, they would be carrying that with that jingle sound, they would be coming and सारे बच्चे उसको देखकर बाहर आते. For the elders it was to buy the bun, the bread which was their which is their breakfast. And for बच्चों के लिए क्या होता था, वो जो पीछे नीचे जो आपका वो बन को काटने के बाद जो साइड में बैंगल्स होते हैं, दैट लेफ्ट ओवर, अभी तो हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वी यूज इट एज द ब्रेड क्रम्स एंड ऑल, तो वो बच्चों को देते थे. And for that the children used to fight with each other. They would be sitting on the platform, not even brushing their teeth. And in Goan culture, according to the narrator Lucio, even the bread, the bun, they are all the culture of their marriages.
मतलब वहां पर जो मैरिज होता है या फिर एंगेजमेंट होती है, तो दैट इज प्रिपेयर, जैसे हमारे यहाँ पर होता है, वी प्रिपेयर द लड्डूज एंड ऑल, दे प्रिपेयर बन, दे प्रिपेयर द ब्रेड. And in those days, it's an old story, means aajkal, as you know that we have expanded. So in those days, to be a baker means you are rich. Because the baker was an important figure for each and every house. जैसे हर घर के अंदर पानी, तेल, दूध आता है, वैसे वहां पर जो है बेकरी से ब्रेड भी आता था. तो डेफिनेटली द बेकर वुड बी अर्निंग अ गुड अमाउंट. एंड उसके जो ड्रेस होती थी, the attire that he wore was completely different from what others wore. This is the chapter what we call as a baker from Goa. आपका जो थीम है वो बेसिकली ये है कि बेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर, द रूट ऑफ आवर लाइफ. सेकेंड इज कूर्ग. कूर्ग, कर्नाटका. It's on the Mysore Mangalore road, means उसके पास में. It's again in the Western Ghats. A beautiful place. I have not yet visited, but I have heard from many people that it's heavenly abode. And Coorg में एक कॉफी, आपका एग्रीकल्चर चैप्टर में भी एक क्वेश्चन है, that which place is the famous producer of coffee. To Karnataka, Coorg is the one. Coorgi coffees are very famous. Secondly, because it is a hill station, so you have flora and fauna. The very famous, yesterday हम लोग पढ़ रहे थे डैम्स के बारे में, तो the very famous Kaveri river originates from the Brahmagiri hills. You have a good flora and fauna. Besides, there are many theories about the people who live over there. मतलब कूर्गी, आपका कूर्ग जो है वैसे तो कर्नाटका है, लेकिन वहां के जो लोग पहनते हैं द काफ्तान्स एंड ऑल, दैट्स मतलब वो ऐसा लगता है नॉट इंडियन अटायर. सम पीपल से कि अलेक्जेंडर के जो आर्मी थी, when it was defeated and it could not go back, वो यहाँ रह गए थे, उन्होंने लोकलाइट से शादी की एंड वो कूर्ग है. कुछ लोगों का मानना है दे आर सम, मतलब कि कुछ और जो भी है, बट द वन थिंग इज द कूर्गीज आर वेरी वेलॉर, वेरी करेजियस, और दे आर द ओनली tribe in the entire India who are allowed to keep the arms and ammunition without any license. और हमारे जो फर्स्ट आर्मी जो मतलब कि उसके जो हेड थे जनरल करियप्पा, he was also a Kurgi. And on 26 January when there is a tableau, तो जो कूर्ग का जो आपका टैब्ल्यू निकलता वो सबसे खूबसूरत, सबसे डेकोरेटेड होता है. Even their marriages have the same kind of fighting and all. तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो उनके ancestors थे वो कहीं ना कहीं warriors थे. But besides the people, the flora and fauna, there is a small riverine island जहाँ पर आपका एक Buddhism pilgrimage भी है. You can find a number of different kinds of एनिमल्स. और ये पेपर में आपके आता है कि आप कूर्ग को डिस्क्राइब करो, वहां के फ्लोरा एंड फौना को डिस्क्राइब करो. देन आपके पेपर में आता है कि व्हाट आर द, मतलब कि कूर्गी के व्हाट आर द एंटेसिडेंट, उनका क्या है, हु वर देयर एंसेस्टर्स, क्या है वो. देन ऑफ कोर्स कूर्ग से अभी तक जो है डायरेक्ट से ज्यादा आपके आरटीसीज आए हैं. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टी फ्रॉम असम. आपके घरों में, सबके घरों में टी तो जरूर बनता है, आई नो. एंड टी, व्हेन वी से दार्जिलिंग एंड असम, दे आर द टू एरियाज जहां पे सबसे फेमस है. बट most of the tea which we produce in Assam is actually exported. And if you have anyone has
visited that area, you can see a vast sea. मतलब आपको ऐसा लगेगा पूरा समुद्र है, पूरा टी का बागान, जिसको हम लोग एस्टेट कहते हैं. And in this chapter, two friends, Raj, मतलब की जो friends हैं, they are going for a vacation to this tea garden, जहाँ पे one of the friend Pranjal is having, उसके फादर जो है ही इज अ मैनेजर, ही इज द मैनेजर इन अ टी एस्टेट, और जो दूसरा बच्चा है राजवीर, वो उसके साथ घूमने जा रहा है. प्रांजल इज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज वो तो वहीं का रहने वाला है, सो ही इज रीडिंग द बुक, while जो दूसरा बच्चा है he is exploring the things, he has got so many विकीपीडिया की तरह उसके पास बड़े सारे आंसर्स हैं. वो बताता है कि how many cups of tea is drunk by people around the world in a day. Then he has also known कि टी का मतलब कि क्या सीजन रहता है. When they reach over the place, वो वहां पर उसके फादर उनको लेने आते हैं. And while they are crossing on both the sides, they could see the tea garden. तो वो बताता है कि this is the second sprouting season of tea, मतलब second time जो खिलता है. And this is one of the best teas produce होने वाला. प्रांजल के जो फादर होते हैं, he is also amazed because he had researched before he had come over. He also tells the story कि टी का जो ओरिजिनेशन है उसके पीछे कई लीजेंड्स है, कई मतलब मिथ्स है, कई कहानियां हैं. एक कहानी कहती है that tea was invented in China, and it was not like an invention which was made, it was accidentally discovered. एक राजा था जो कि अपने पानी को उबाल के पीता था, and he was sitting under a tree, and suddenly वो जो bushes थे उसके पत्ते जो हैं वो पानी में गिर गए, and that gave a flavor. He liked that, and that is how tea was discovered. It is one theory. और जो दूसरी थियोरी वो थोड़ी सी वियर्ड है. वो सेकेंड थ्योरी कहती है कि हमारे यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे, देयर वाज अ मॉन्क, एंड उसको मेडिटेशन करते हुए बहुत नींद आ जाती थी, बहुत तेज, एंड ही डिड नॉट वांट, तो उसने क्या किया, अपने जो आई लिड्स है ना उनके बाल सारे काट दिए, एंड देन ही हैड सोड दैट इन अंडर द सॉइल. जहां उसके वो 10 आईलिड्स के जो बाल थे वो जहां उसने दबाए थे, देयर स्प्राउटेड द टी बुशेस. और कह इसलिए वो उनका मानना है कि टी पीने के बाद नींद उड़ जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द स्टोरीज, और ये भी पेपर में आया हुआ है. सो दैट इज ऑल इन द 3 चैप्टर, बट द कॉमन थिंग इन दिस 3 is Assam is famous for many other things. The river Brahmaputra, Kaziranga, you have Manas, तो वो भी है. यहाँ we are studying only one portion, Coorg, which is a beautiful tourism place. It's surrounded by many beautiful mountains. Wayanad is there, and if you are going there for 15-20 days, you can have a look around there. Then Goa, which is again a tourism place, but here we are talking about the culture. The very first is, you can see, this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. कुछ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग भी आते हैं आपके पेपर में एज अ क्वेश्चन, नॉट एज अ मीनिंग बट एज अ क्वेश्चन, तो काइंडली बी अलर्ट. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसाइजिंग. रेमिनिसाइजिंग का मतलब होता है याद करना, to remember something. Nostalgically means खुशी से. एक होता है किसी पास को याद करके आंसू बहाना, और एक होता है खुशी से. About those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. As I said, Goa is right now it is the smallest state in India. It is part of India after 1950s, and it became a state in 1990s. But उससे पहले it was a Portugal colony.
Those eaters of loaves might have vanished, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए, but the makers are still there. We still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaf. यानी कि अभी भी वो जो इक्विपमेंट है, जो मोल्ड जिसके अंदर ब्रेड को डाल के बनाया जाता, वो और जो बेकर है वो भी है. Those age old time tested furnaces, ये पेपर में आया था. What does it mean? Those age old time tested means they have been used for years and still they are there. They are, some of them have converted them into the modern one, but most of them are still having the old kind of furnaces. The fire in the furnaces has not yet been extinguished, means the business has not completely vanished. Abhi bhi hain bakers. The number of people now have reduced drastically. The third and the jingle, that is a sound. It's an onomatopoeia, poetic device. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival, herald का मतलब होता है announcement, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers even today known as padar in Goa. अभी भी आप जाओगे तो आपको दिख सकते हैं. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. How? Means they used to have a family friendly relations. Today we have a marketing relation जहाँ हमने पैसे से सबके साथ में relation बनाया. Earlier it used to be घर में जो दूध वाला मतलब आता था, वो मेरे को याद है, I was very small, हमारे यहाँ पर दूध वाला आता था, मुझे भी उसका नाम भी याद नहीं है. He used to come, शाम को वो क्या करेगा, उसके पास दूध बच जाता था, वो लेकर आएगा and he would not charge anything. He would be bringing pure milk and then he would be sitting with my father और इतने बड़े बड़े ग्लास में वो चाय बना के पीता है, उसमें कुछ नहीं, पत्ती डालकर देना. तो the the traditional, the rural areas, they are bit friendly. He used to come at least twice a day. Once he set out in the morning on his selling round, then again when he returned after emptying his huge basket. सुबह जाते हुए फिर आते हुए. The jingling thud of his bamboo woke us from the sleep and we ran to meet and greet him. Why? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin. Paskin and Bastin होते हैं घर के maid servants. What we longed for were the bread bangles, which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अलग अलग जो उसके जो साइड के होते थे, वो फेंकने की जगह वो बच्चों को देते थे. कभी कभी अगर उसने मीठे वाला बना रखा तो वो भी देगा. The baker made his musical entry on the scene with a झंग झंग sound of a specially made bamboo staff. मतलब bamboo staff होता है आपका this way. मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना देखा होगा, अभी भी आते हैं, ऐसा होता है. आजकल तो वो गोलगप्पे वाले वगैरह बैठे होते हैं, उसमें ऐसा बना होता है. दिस इज अ बैम्बू स्टाफ. इसके ऊपर वो रखते हैं. One hand supported the basket and other banged the bamboo on the ground. ऐसे करते हुए. He would greet the lady of the house with good morning, then place his basket on the vertical bamboo. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant. चलो हटो, ऐसे करके. It's not like scolding, just. But we would not give. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth and wash our mouths properly. And why should we? हमें तो दांतुन वांतुन कुछ नहीं करना होता था. हम तो भागते थे कि हमें वो बैंगल्स मिल जाए वो खाने के लिए. Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely. कहते कभी देखा है टाइगर को दांतुन करते हुए? वो भी तो खाता है ना. तो हमने खा लिया तो क्या हुआ? और फिर जब चाय पीते तो कुल्ला तो हो गया ना. Means that's a childish, innocent feeling. That is a childish, innocent feeling. That's how we,
जब हम छोटे होते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं। जैसे अगर मैं अभी आप में से किसी को बोलूंगी कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो आप सोचोगे मैम का तो दिमाग चला गया। दैट इज व्हेन वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आता है। दैट इज हाउ, एंड दैट वाज अ चाइल्डिश थिंकिंग, चलो ठीक है दातुन नहीं किया तो क्या हुआ, खा लेंगे। इन Chennai, where I was मतलब कि I would be going for my granny's place, तो वहाँ पर क्या होता था, every Friday हमारे यहाँ पर जो है ना दही और वो घी आता था. So that man who would be bringing that ghee in a small छोटा सा, और उसका वो साइकिल में आता था, and when he would go ना, तो हम चारों जो कजिन से, हमारे घर में तो हम चार थे, बाकी दो तो पैदा नहीं हुए थे, तो वो क्या करेगा, सबको ऐसे हम लोग सब आगे हाथ रखते थे, एंड ही वुड बी गिविंग दिस मच, एक आधा स्पून दही, जस्ट हाफ स्पून, एंड दैट वाज सो टेस्टी. So that's how we feel nostalgic. जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि that was also a time. Marriage gifts. Remember this paragraph. ये वाला पैराग्राफ से क्वेश्चन आया भी हुआ है. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as a bowl. Just a party or a feast loses its charm without bread. मतलब उनके लिए जो स्पेशल मतलब ब्रेड होता था उसका नाम था बोल. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. जिसमें पेपर में यही आता है कि write down the importance. तो कि डेली में तो वो लोग ब्रेड लेते ही थे, बट ड्यूरिंग द मैरिज पार्टी और फीस्ट the presence of a baker was very important. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas. Bol is the sweet bread, उससे जो बनता है bolinas, are a must for Christmas as well as other festivals. तो इसी वजह से जो presence of baker's furnace was very important. The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. जैसे वो आंखें बंद करके थोड़ा सा रणवीर सिंह को याद कर लो, वो पहनता है ऐसे कपड़े कबाई वाले. That in our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers, but later on ट्रेडिशनल ड्रेस तो कबाई था, बट लेटर ऑन उन लोगों ने शर्ट और ट्राउजर्स आपके कौन से 3/4 वाले, तो जो आप लोग भी पहनते हो, दैट्स व्हाट इज दैट कॉल्ड एज 3/4 वाले को क्या बोलते रिया? क्या कैप्री. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he's dressed like a peasant. मतलब अभी भी लोग कहते हैं ये क्या पहना हुआ तुमने, बेकर के जैसा. The baker, अब ये लास्ट है. This tells how the bakers could be called as wealthy, rich. हम उनको rich क्यों बोलते हैं? The baker usually collected his bills at the end of the month. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. पहले जमाने में तो वो डायरीज एंड ये डिड नॉट हैव द स्मार्टफोन ना, जहाँ पर सब कुछ एंटर होता था, तो लोग नॉर्मली अपने कैलेंडर में या फिर जो आपके उसका नाम क्या, जो वॉल होता है उस पर पेंसिल में लिखते थे. द बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज. The baker and his family never starved. Means they were very rich. They always were fulfilled with everything. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique, मतलब मोटे, was an open testimony. Testimony मतलब evidence. टेस्टिमोनी मतलब एविडेंस, मतलब आप उनकी शक्ल को देख के ही बता सकते हो कि वो अच्छे घर मतलब कहते हैं खाते पीते खानदान के हैं. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. Jackfruit मतलब आपका कटहल, कटहल जो होता है वैसा, means a plump figure. So this is
how we can come to know कि जो traditional bakers हैं, those who are valued a lot, still in some part of Goa they are present. The second one, as I said, is the Coorg coffee country, also famous for its rainforest, also famous for its flora and fauna. ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो वही मैं आपको बता रही हूँ. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore. Mangalore आपका गोवा के थोड़ा सा आसपास पड़ता है. And this is a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मतलब उनका कहने का मतलब है शायद स्वर्ग से ये नीचे उतर के आ गया था. This land of rolling मतलब घुमावदार hills is inhabited by a proud race of martial men, means the one who are in the war, beautiful women and wild creatures. Where it is present in Karnataka, between Mysore and Mangalore, and this is it looks as if heaven से एक piece जो है वो नीचे drift हो गया है. Coorg in Karnataka, it is called as Kodagu, and it is the smallest district in Karnataka, is home to evergreen for a rainforest. बारिश होती है because it's on the Western Ghats, spices and coffee plantation. Evergreen forest covers 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. मतलब अगर आप मॉनसून में वहां जाना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते. You cannot walk in the muddy area, in the marshy area, इसीलिए. And of course, जहाँ पर जंगल भी है, तो you will find a number of, wild creatures, जिनके बारे में शायद हमने How to Tell Wild Animal में पढ़ा भी नहीं है ना, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं. The season of joy मतलब tourism के लिए the best season to visit the place. The season of joy मतलब the best season to visit that place is September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating मतलब खुशबू फैलाता हुआ. The aroma, coffee, मतलब चारों तरफ आपको खुशबू आती है कॉफी की. That's because it's an abode to coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. मतलब जगह जगह पे आपको बड़े बड़े कॉफीज एंड ऐसे कैनोपीज होते हैं जैसे रूफ होता है ना, मतलब उसे पेड़ से पूरा ढका हुआ ट्री के नीचे बड़े बड़े. The fiercely independent people of Coorg are possibly, ये है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कि उनके ancestors कौन थे, मतलब what are the theories regarding their ancestors, और ऐसा क्यों बोला जाता है. The fiercely independent people of Coorg are possibly Greek or Arabic descent. शायद कोई कहता है वो ग्रीक्स है तो कोई कहता है वो अरबिक है. One story कहता है when the Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married among the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from Hindu mainstream. मतलब एक जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जब अलेक्जेंडर के आर्मी वापस जा रहे थे and they could not go back, वो वहीं सेटल हुए, उन्होंने लोकलाइट से शादी कर ली. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो मैरिजेस या रिलीजियस राइट्स देखोगे तो उनका कल्चर में मार्शल यानी कि जो वॉर वाला होता है, आई हैव सीन, मतलब वो लड़ना झगड़ना उनके उसमें वो ट्राइबल का होता है. किसी लड़की मतलब कि किसी उसको शादी करना तो आपको उसमें इसमें हराना पड़ेगा, देन वॉक ऑन द रोप, ऐसे अलग अलग उनके ट्रेडिशंस होते हैं. हमारे हिंदूज में ऐसा नहीं होता है. तो ये कुछ लोगों का मानना है. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus. Kodavus are the Kodaga के रहने वाले. Kodagu is Coorg in Kannada and Kodavus are the people of Karnataka. Known as Kuppiya,
इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुछ, जैसे आपके काफ्तान होते हैं वैसे यहाँ से बीच में बेल्ट वाला। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर के थे, क्योंकि वहां पर जो शादी या उनकी कोई भी रिचुअल्स होता है उसमें लड़ना, मार्शल आर्ट्स वगैरह बहुत होते हैं। और कुछ लोगों का कहना कि जो उनके कपड़े हैं दैट रिजेंबल्स द अरेबियंस, बट nobody knows what's the exact origin. Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. मतलब वो अपने, अगर आप उनके घर जाओगे तो वो आपको बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी देते हैं। एंड वो उनके पास इतनी कहानियां होती हैं अपने ब्रेवरी के बारे में बताने के लिए, अपने बहादुरी के बारे में। वेलर मतलब बहादुरी के बारे में, जो उनके बच्चों ने, उनके पिताओं ने किया। That is because that area is more related to warriors, to more related to martial art. The Coorg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Karyappa, was a Coorgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearm without a license. अगर आपको रखना है अपने पास में तो you need to have a license, and that you have to get only when you are giving appropriate reason कि आप क्यों रखना चाहते हो। अदर बट दे आर अलाउड, जैसे हमारे यहाँ सरदार जो होते हैं दे आर अलाउड टू कीप दैट किरपान, एंड जो तलवार उन्हें रखने दिया जाता है वैसे इनको भी अलाउड होता है। द रिवर कावेरी, yesterday also I told you, today also I am telling you, it obtains its water from the hills and forest of Coorg, जो कि आपका ब्रह्मगिरी हिल्स है, उसका जो ओरिजिनेशन है वो वहीं से होता है। इट फ्लोज डाउन टू दिस कर्नाटका, देन इट फ्लोज टूवर्ड्स तमिलनाडु। महासीर, महासीर is the name of a fish, a large freshwater fish abound in these water, यहाँ रहते हैं, मतलब you can find these महासीर here. Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop. ये पेपर में आया था ये वाला पूरा एज अ पार्ट ऑफ योर RTC। 3 साल पहले आया था, जब पहली बार प्राइवेट स्कूल में ये वाली बुक इंट्रोड्यूस हुई थी ना, उस साल आया था ये। इससे पहले ये वाली जो बुक थी दैट वाज ओनली फॉर द गवर्नमेंट स्कूल, बट नाउ इट इज फॉर एवरीवन। उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन, Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop, partially eat fruit for mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. मतलब वो लोग जो है they will be sitting on the tree, थोड़ा सा कोई भी फल खाया उसके बाद उसको पानी में ठप डाला, तो पानी में डालते ही रिपल मतलब बुलबुले उठते हैं, उसे एंजॉय करने के लिए वो जो छप से आवाज आती है, स्प्लैश होता है, और वो जो बुलबुले आते हैं उन्हें एंजॉय करने के लिए वो लोग आधा आधा टुकड़ा खा के पानी में डालते हैं। मीन्स that's how you can find them. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. Mahots मतलब महावत, the one who rides the elephants, मतलब आपको वहां पर ये सारे कॉमन सिनारियो हैं। You can find the kingfisher, squirrel, langurs, elephants, ये सब आपके लिए बहुत कॉमन है, और गलती से वहां जाते हो तो एलिफेंट से थोड़ा बच के रहना। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, means cliff से नीचे जाते हैं ना, वो उसमें आपके ऋतिक रोशन वगैरह दिखाते हैं ना, वो पहाड़ से नीचे पूरा से वो रोप से नीचे जाते हैं, वो रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Plus, आप ट्रेकिंग भी कर सकते हो वहां पर। बर्ड्स, ये तो था आपका अभी जो आपने पढ़ा था पहले, दैट वर द एनिमल्स। पेपर में अलग से आया है कि वहां के रंग बिरंगे, द कलरफुल फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन द कलर, तो उसके अंदर ये सारा कुछ आएगा। मीन्स आपके एनिमल्स आ गए, अब हमारे आ रहे हैं बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। आर देयर टू गिव यू कंपनी, मैकॉक, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, ये तो आपके वो हैं what you call as the kinds of monkeys.
A watchful eye from the tree canopy. Canopy मतलब उनकी छत से. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. They attack. And they are very common. आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं आराम से, कि that's a forest area. The climb to the Brahmagiri hills. That's the area from where the river Kaveri originates. Brings you into a panoramic view. I don't need to tell you the meaning of panorama, क्योंकि आपके पास सबके पास सुंदर सुंदर फोन है और फोन के अंदर हमारे panoramic views होते हैं. Means a beautiful view, पूरा वाइड कवर करता हुआ. अगर आप ऊपर जाओगे तो वहां से आपको पूरा कूर्ग जो है, एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग आपको दिखाई देता है. देन अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज. आपने देखा होगा वो रोप ब्रिज बना हुआ होता है लाइक दिस. आई डोंट, इट्स लाइक दिस, ऐसा बना होता है और उसके ऐसे वो बने होते हैं और ये नीचे रोप्स ऐसे डले होते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के जाते हैं. दिस इज नॉट एग्जैक्टली रोप ब्रिज, दिस इज अ लकड़ी ब्रिज, बट ऐसा होता है नीचे आपका पूरा यहाँ से पीछे से आता हुआ, एंड ये जो बना होता है लकड़ी की जगह ये रोप से बना हुआ होता है. दिस इज समवेयर इन गोवा वी आर टेकन. If you go over there, running into, sorry, you will find a 64-acre island of Nisargadhama, running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. मतलब अगर आप वहां पर जाते हो तो you will also find a small island that is a river and island, not a sea पे बना हुआ नहीं, river पे बना हुआ. एंड वहां पर यू कैन फाइंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. आपका धर्मशाला जो है, दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द बुद्धिस्ट मॉन्क. एंड आपके फेमस जो तिब्बतन जो सेटलमेंट है वो भी वहीं पर है. दलाई लामा का घर भी वहां पर है. द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, उनके कपड़े जो होते हैं थोड़े से ऑरेंजिश से कलर वाले, are among the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right there in Coorg. Means अगर आप वहां जाओगे तो you will find that's a very unique thing. बहुत कम लोगों को पता है कि there is also a riverine island. We know riverine island is Majuli in आपका West Bengal. But यहाँ पर भी you will find a riverine island and you have to cross the rope bridge, and when you go over there you will find the small Buddhist के जो monks हैं आपको वहां पर दिखाई देंगे. यानी कि this particular area is full of fun filled activities, that is all the adventures like आपका bungee jumping, cliff riding, सब कुछ है. Plus it is also the abode for many flora and fauna. Then coffee, which is one of the most important. Then the people. तो ये है, इसमें आपके फैक्ट फाइल दिया हुआ है कि अगर आपको सचमुच में ही जाना है तो एयर से जाना हो तो बैंगलोर या मैंगलोर से जा सकते हो, मुंबई से जा सकते हो. देन यू कैन गो टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे. देन अगर रेल से जाना हो तो मैसूर, मैंगलोर एंड हसन. एंड बाय रोड जाना हो तो देन you can travel around 250 kilometers. Now the last but not the least is the story of tea. India is the one of the largest exporter of tea. कॉफी में तो हम सेकंड नंबर पे आते हैं. ब्राजील इज नंबर 1 एंड वी आर नंबर 2, बट इन टी वी आर नंबर 1.
क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरा असम का एरिया, देन आपका दार्जिलिंग का एरिया, एंड देन इन साउथ आपका जहाँ कूर्ग है उसी के पास आपका जो नीलगिरीज है, दैट्स ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टी. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea estate in Assam, and he has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So now both of them are sitting in a sleeper class in the train, जहां पर वेंडर यानी कि चाय बेचने वाला जो है, क्योंकि दे हैव रीच समवेयर नियर असम, तो चाय गरम गरम चाय करके बुला रहा है. He came up to the window and asked, चाय साहब? तो प्रांजल ने कहा 2 कप. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. Do you know? Over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. अब राजवीर ने अपना जो है नॉलेज बताया. दिस शोज दैट ही वॉज सो क्यूरियस. आपके पेपर में इसमें राजवीर के बारे में ही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट राजवीर. तो वो इतना क्यूरियस था कि उसने पूरा जो है, जैसे आप लोग विकीपीडिया पढ़ते हो या फिर गूगल करते हो, तो ही हैड ऑलरेडी रिसर्च्ड अबाउट दैट. वाओ, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. द train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. मतलब दो राजवीर जो है, प्रांजल जो है, वो इस वक्त में बुक पढ़ रहा था. राजवीर को भी अच्छा लगता. आर्डेंट मतलब वेरी वोरेशियस, बहुत ज्यादा. ही वॉज ऑल्सो, बट इस वक्त में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था. ही वॉन्टेड टू एंजॉय द नेचर. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields. Paddy मतलब आपका the rice fields. अभी आप लोग एग्रीकल्चर में पढ़ोगे कि असम के अंदर ही आपके 3 तरीके के पैडी फील्ड्स हैं, दैट इज ऑस, अमन एंड बोरा. सबसे पहले वो पैडी फील्ड्स यानी कि चावल के जो खेत थे वो गए, उसके बाद टी बुशेस स्टार्ट हो गए. It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. चारों तरफ उसको सिर्फ टी एस्टेट्स दिखाई दे रही थी. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amid the orderly row of bushes, busily moved doll-like figures. Means थोड़ी जगहों पर क्या होता था, टी प्लांट्स नीचे और पीछे जो है बड़े बड़े ट्रीज थे. तो वो ऐसा लगता था. ड्वार्फिंग का मतलब, तो ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, छोटा सा, बौना. तो वो उनके सामने, बड़े बड़े पेड़ों के सामने वो जो टी बुशेस थे वो बिल्कुल बौने लग रहे थे. एंड दे वर ऑल इन एन ऑर्डर. बुशेस बिसली, ये आपका पेपर में वो भी आया था, पोएटिक सॉरी दिस लिटरेरी डिवाइस. बुशेस बिसली मूव मतलब आपका एलिट्रेशन, एंड डॉल लाइक फिगर्स आपका सिमिली. और ऐसा लग रहा था, गाड़ी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था छोटी छोटी गुड़ियां जो है वो मूव कर रही हैं इन अ लाइन. इन द डिस्टेंस, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. उस बिल्डिंग को अगली क्यों कहा गया है? दिस इज अ मेटाफॉर. And the building has been said ugly because it was an old building and it was also emitting out the smoke. तो वो स्मोक की वजह से काला सा हो रहा था, इसीलिए उस बिल्डिंग को अगली, शायद दैट इज सम फैक्ट्री और समथिंग लाइक दैट. वो कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री था, तो उसमें से जो है स्मोक आ रहा था. तो जो स्मोक है दैट वाज मारिंग, दैट स्पॉइलिंग द ब्यूटी, इसीलिए उसको अगली बोला गया है. और तभी राजवीर मतलब खुश हो गया. हे, अ टी गार्डन. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. उसे कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि वो तो वहीं का रहने वाला था. Oh, this is a tea country now. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तुम जिंदगी भर इसको याद करोगे.
I've been reading as much as I could about tea. No one really knows who discovered teas, but there are many legends. कई कथाएं हैं, कहानियां हैं. तो उसने मजाक करते हुए बोला legends. Yeah, well, there is one about the Chinese emperor. ये आपके पेपर में क्वेश्चन है कि what are the theories regarding the discovery of tea? Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. मैंने आपको बताया कि गलती से वो पत्ते गिर गए थे और वो जो है that led to the discovery. Tell me another. Scoff Pranjal. Scoff मतलब वो उसको चिढ़ा रहा था. अच्छा चल भाई दूसरा भी बता दे. He was just, ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, he was just mocking. We have an Indian legend too, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, मतलब सन्यासी, ascetic मतलब सन्यासी, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. उसने अपने eyelids काट दिए. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banish sleep. और कहा जाता है कि जब हम इस प्लांट्स के लीव को उबाल के पीते हैं तो नींद गायब हो जाती है. बैनिश मतलब नींद को भगा देती है. Tea was first drunk in China as far as back 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. These are not the Indian originated word, they are the Chinese originated. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. यूरोप के अंदर चाय को बेवरेज की तरह नहीं, बेवरेज होता है द वन विच वी ड्रिंक फॉर आवर ओन टेस्ट. वहां पर उसलिए नहीं पीते, वहां पर वो मेडिसिन की तरह पीते थे. अभी भी इफ यू सी द ग्रीन टी, द येलो टी, वो जो रंग बिरंगे ट्रीज होते हैं ना, दे आर ऑल मोर टुवर्ड्स अ मेडिसिनल इफेक्ट. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. जब तक वो बोल रहा था उनका एरिया आ गया. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjol's parents were waiting for them. Soon they were driving toward Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjol's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabari tea estate. थोड़ी देर में गाड़ी भगाते हुए वो लोग पहुंच गए towards the area. On both the sides of the gravel road, मतलब कंकड़ से भरा हुआ, were acre upon acre of tea bushes. दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो you would find only the tea bushes, all neatly pruned to the same height. उनकी कटाई बिल्कुल एक जैसे कर रखी थी. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और वहां पर आप लोग देख सकते हो जो बैम्बू की, इट्स अ वेरी लेबोरियस वर्क. आपको बहुत देख देख के स्प्राउटिंग को करना पड़ता है. सो दे कैरी एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Pranjol's father slowed down to allow a tractor, क्योंकि area आपका, they were inside the tea garden, so that was a narrow area. So he had to give way to the tractor which was coming from there, and it was carrying the tea leaves, pulling a trailer load of tea leaves. पीछे से वो खींच के आ रहा था. To pass. तो उसके पापा रुक गए. तो राजवीर ने बोला, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड. अब उसने अपना फिर से, मतलब कि वॉट एवर ही हैड रिसर्च, उसने बोला कि दिस इज द सेकेंड वन, मतलब पहले आपका आता है, फिर उसके बाद इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड ईल्ड्स द बेस्ट टी. और इस वक्त में जो टी आपके आता है, दैट इज द बेस्ट वन. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. ये पेपर में भी क्वेश्चन आया था एक बार कि व्हाट डज इट मीन. उसके फादर ने ऐसा क्यों बोला? दैट इज बिकॉज ही वॉज सरप्राइज्ड कि राजवीर हैड टेकन पेन टू रिसर्च एवरीथिंग अबाउट दैट एरिया. Yes, Mr. Barua,
बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। उसने कहा हाँ मैं सीख, मतलब कि सीख कर, मैं देख कर तो आया हूँ लेकिन मैं यहाँ रहकर और भी सीखूंगा। दैट इज वॉट वी कॉल एज टी फ्रॉम असम। If you talk to anyone and you ask them what is India, I have many times I have seen this. तो लोगों को कहते हैं इंडिया मीन्स ताजमहल, इंडिया मीन्स साउथ में जो है आपके बीचेस, कश्मीर। दिस इज व्हाट पीपल हैव envisaged India. But Indian culture, Indian, you know, food, India के exports, and then there are much more हमारे लिए. If we talk about anyone, you will say what is, मतलब कि आपके लिए where you want to go, मनाली जाना चाहते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं. But there are so many unexplored places in India, like Coorg is there, Wayanad is there. There are so many unexplored places. तो अगर हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो you will find that there are many traditions attached to them. Then when we talk about Goa, which was not an Indian state till 1950s, it was a Portugal colony. Then later on it became a union territory, and it was only in 1992 it became part of Indian state, the smallest state. So Goa, we have Goan culture. For us, Goa is beaches. It's a place of, enjoyment. But uske alawa, there are certain traditions also. There are certain cultures which are associated with them. And Assam, yes, it is the northeast part of our country. Assam means Brahmaputra river. Assam means Manas, आपका then Kaziranga, one horn rhinoceros. ये हमारे दिमाग में आता है. But Assam, yes, we know Assam is famous for tea. But what is exactly when you enter into a tea garden? So this tells about the beauty of India, the glimpse of India in another way. Apart from Taj Mahal, apart from the temples, apart from Dal Lake, we also, apart from, the Cine City of Mumbai, we also have so many places which are unexplored, beautiful, very, very important. That's all in this chapter. That's glimpses of India.